हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड, जहाँ पे हमने अपने वीडियो को एडिट किया था मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ नेक्स्ट ब्लॉग को। और हम सभी एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो है सामानों के साथ अंदर, और 3 घंटे बाद की हमारी फ़्लाइट है। बट एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले आने होते हैं, तो वही हम सभी आ चुके हैं। और यहाँ पे जो सामानों की स्कैनिंग वगैरह हो रही है। तो इंडिगो की अभी शुरू नहीं हुई है और हम लोग इंडिगो से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आकर के बैठ गए हैं। और यहाँ जो है ये सामानों के साथ में वो उधर दूरी का बनाई हुई है जिससे ना उतना दूरी क्यों है इधर आओ। यही अपना लगेज है कि और भी है? बस इतना ही से मेरा बैग को कौन कौन करेगा? मेन हेवी लगेज तो मेरे पास है। वो लगेज नहीं है, वो लगेज का आफत है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं भी जो G20 के जो है 20 कंट्री के जो झंडे लगे हुए हैं। तो वहाँ पे पैरेड कर रही है, वो मज़े ले रही है घूम। आगे अंदर मिलेगा, अंदर थोड़ा देखिए अंदर है पूरा काउंटर इसका। अभी हम तो क्या बोले दोनों इंटरचेंज करके दिखाओगे, दोनों को मिक्स कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है पापा को भी परेशान कर रहे हैं। और यहाँ जो मतलब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं जिनको उस फ्लाइट से जाने हैं। तो और यहाँ पर ये दोनों परेशान करके रखा हुआ है चॉकलेट वगैरह के लिए, जो लेकर के आया था दोनों को शेयर करके खाना नहीं है। अपना अपना आप लोगों को मैंगो शेक चाय क्या लिए वरुण? पोमोग्रेनेट पेपर बोट कंपनी का नाम है पेपर बोट। ये इसका ना कंपनी का नाम है तो फ्रेंड 5 बज चुके हैं और यहाँ खुल गया है, स्कैनिंग शुरू हो गई है। तो सामानों का एक्सरे हो रहा है। तो यहाँ पर लगेज लेकर हम सभी भी आ गए हैं सामान। अब यहाँ पर जो है ये एक्सरे हो जाएंगे। तो उसके बाद है क्या कि सामान को हमें जमा कर देना है, दे देना है, और हमारा जो हाथ है वो फ्री हो जाएगा लगेज से। तो उसके बाद फिर जो हमने हैंड बैग और जो शोल्डर बैग लिया है उसकी चेकिंग होगी, और बॉडी की चेकिंग होती है, मतलब जो फिजिकल चेकिंग जो होती है वो होगी। तो ये सब है। अभी यहाँ हमारे सामानों की स्कैनिंग, अब एक तरफ से निकलेंगे दूसरी तरफ लेकर के हमें जा कर के वहाँ पे जमा कर देना है। और तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही ये सब कर रहे हैं और मैं साइड में खड़ी हो गई हूँ। और मेरा जो बेटा है उसको सब काम करना होता है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, हो गई है एक्सरे। अब यहाँ पे हमें सामान जमा कर देना है, तो वो चला जाएगा लगेज में। और तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि हमारे सामान तो चले गए हैं लगेज में। अब हम सभी जा रहे हैं कि जो शोल्डर बैग है, अब यहाँ से जो चेकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम सभी अंदर जा रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो शूटिंग करना अलाउड नहीं है। तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि बंद कर दो कैमरा मोबाइल। और यहाँ पर सारे कैमरा मोबाइल्स जितने भी हमने हमारे जो जितना लगेज आपके पास में रहेगा ना सब निकाल देना।
कभी कभी यहाँ इतनी लंबी लाइन होती है और जब लगेज होता है ना पास में। तो ये सब है, वो सब हो गया था क्योंकि वहाँ पे मोबाइल तो बंद हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दूर से चेकिंग हो रही थी लोगों की, और यहाँ हमने सब चेकिंग करवा ली है। अब सारे सामान फिर से चेक कर रहे हैं, ये कैमरा वगैरह। तो कहाँ रही हो? क्या कर रहे हैं हम लोग? हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुम लोग जा कहाँ रही हो, ऐसा क्या? ये देखो, ये जो होता है ना, ये एयर होस्टेस पायलट वाला। इनमें से कोई नई नई भी है। तो फ्रेंड, ये जो है ना स्मोकिंग एरिया है, जहाँ पे जिनको स्मोकिंग करनी है ना वो कर सकते हैं। बट मुझे ये नहीं समझ में आया है कि स्मोकिंग एरिया में बच्चों के खेलने का मतलब क्यों बना दिया है। कि मतलब इतनी ज़्यादा उसमें वहाँ पे स्मेल थी ना कि मतलब ज़्यादा देर में रुक नहीं पाई वहाँ से, क्योंकि वेटिंग रूम भी है, मतलब बैठ भी सकते हैं और स्मोकिंग करने वाले स्मोक भी कर सकते हैं। तो मैं तो वहाँ से भाग के आ गई बच्चों को लेकर मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी वहाँ पे सांस लेने में। और यहाँ पर हम सभी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बच्चे जो है मतलब वही घूम घूम के डिमांड है उनकी, कभी आइसक्रीम कभी कुछ चल रहा है। और यहाँ पर जो है वो फ्लाइट वगैरह से आ रही है। अब टाइम हो चुका है तो हम लोग भी अब जल्दी ही जाएंगे। तो यहाँ पर वही है, अब हमारी बोर्डिंग होगी तो बोर्डिंग के लिए जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर पापा वही बच्चों को खड़ा करके बताते रहते हैं, कुछ मतलब नॉलेज देते रहते हैं बच्चों को कि कैसे फ़्लाइट आती है, कैसे उसमें फ्यूल डाला जाता है, उसकी मतलब जो लोगों के सामान होते हैं उसके लगेज कैसे जाते हैं उसके अंदर। तो ये सब है। चलिए हमारी भी बोर्डिंग, हम लोग बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड हैं, उनके हाथ में टिकट वगैरह है। तो फ्रेंड, जो हमारे फ्रेंड है जो हमेशा फ़्लाइट की जर्नी करते हैं, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे बस सर्विस दी जाती है आपको, मतलब एयरपोर्ट से आपको फ़्लाइट तक ले जाने के लिए बस सर्विस दी जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट का एरिया बहुत बड़ा होता है। और चलिए, हमने अभी तक आपको नहीं बताया है कि हम जा कहाँ रहे हैं। अभी फ़्लाइट में अब हमारी बोर्डिंग भी हो गई है, और अब मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। और बच्चे देख रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। मैं भी आपको जब बताऊँगी तो आप भी एकदम से उछल जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो इसलिए वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम मतलब हम जाने कहाँ वाले हैं। और बच्चे जो हैं वो पापा से पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अंदर है, बस के अंदर है और कांच लगी हुई है। तो मैं थोड़ी बहुत मैंने शूटिंग कर ली है। वैसे ज़्यादा अलाउड नहीं रहता है एयरपोर्ट पे शूटिंग करना, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सिर्फ मैं चाह रही थी कि मेरी ये जर्नी आप लोगों के साथ कटे, मेरी फैमिली की जर्नी, ये हॉलीडे। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं शूटिंग करूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं, अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं यहाँ से। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं गोवा। अभी हम लोग गो फर्स्ट में बैठे हैं। ये हमारी प्लेन है जिससे हम लोग मोपा एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। इधर मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे वो भी गोवा। और अभी जो हमारी लौटने की फ़्लाइट थी वो हमारी इंडिगो गो से थी वाया बेंगलोर। और अरुण, तुम्हारा क्या है? और मैं बहुत खुश हूँ पीछे। अरुण,
तुम उछल कूद बहुत हाँ कर रहे देखो थे। तुम पीछे से कैसे देख क्या कर रहे हो पीछे। नहीं पता ये पापा। और ये पापा। तो फ्रेंड हमारी जो फ्लाइट है वो रनवे पे है, अब स्लोली स्लोली बढ़ रही है वो। और यहाँ पर जो है अंधेरा होने की वजह से ना हमने बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं की, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा था। जैसे आप देख सकते हैं, तो ऊपर से जब हम लोग ऊपर से देख रहे थे तो लग रहा था जैसे छोटे छोटे तारे एकदम से टिमटिमा रहे हैं। जितने भी घर हो या फिर एयरपोर्ट पे इतनी सारी लाइट्स लगी रहती है ना, तो मतलब उस लाइट्स की वजह से बड़े मतलब एक अलग ही चकाचौंध रहती है। तो लेकिन रात थी ये, मतलब हम लोग 7:30 से ऊपर हो गए थे और फ्लाइट में बैठते और फ्लाइट मतलब ये होते टेक ऑफ होते होते ऑलमोस्ट 8 बज गए थे। तो अंधेरा था और यहाँ देखिए हमारी बेटी को बस फ्लाइट जैसे ही मतलब ये होती है उसके बाद टेक ऑफ होने के बाद फ्रेंड्स इधर मैं गा रही हूँ मंचूरियन वाला मैगी। ये बहुत गर्म था जिसके कारण मेरा मुंह भी जल रहा था और तीखा भी उतना ही था, मगर ठीक ठाक था। और मैं भी वही खा रहा। ये फ्रेंड्स अभी हम लोग इधर लैंड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ये मोपा एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और इधर अब मेरे खुशी का ठिकाना था अभी नहीं। तो फ्रेंड अब हम लोग यहाँ पर लैंड कर रहे हैं और मोपा एयरपोर्ट है ये गोवा का। तो बच्चे तो इतने खुश हैं, जैसे कि आपको बीच बीच में उन लोगों की वॉइस भी आपको सुनने को मिल रहा होगा। और यहाँ हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो है हम फ्लाइट से अब, और जब चढ़ने के टाइम तो उतनी मतलब धक्का धुक्की नहीं होती है फ्रेंड, लेकिन उतरने के टाइम पे तो लगता है कि पीछे वाले सबसे पहले आगे आ जाएंगे। तो खैर आराम से बच्चों को, चूँकि हम लोग बच्चे अगर साथ में रहते हैं तो हम परेशानी हो जाती है कि बच्चे मतलब गिरने लगते हैं। खैर आ चुके हैं, ओवर ब्रिज से हम लोग नीचे मतलब आ रहे हैं। और मैं अब धीरे धीरे अपने ब्लॉग को यहाँ पे करूँगी इन, क्योंकि ब्लॉग मेरी हमारी बहुत लंबी हो गई है। और जो आपको मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ब्लॉग आगे बढ़ती जाएगी, मैं डे बाय डे आपको दिखाऊंगी और बैक टू बैक मेरे वीडियोस आते जाएंगे। तो फ्रेंड मेरे चैनल पे बने रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब का बटन ग्रे है, तो प्लीज़ उसे टच मत कीजिएगा, नहीं तो उसे टच करते ही वो वापस से रेड हो जाएगी, यानी कि अनसब्सक्राइब हो जाएगी। तो उसे मत कीजिएगा। अगर रेड है तो उसे क्लिक करके ग्रे कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर से ज़रूर बजा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और अभी हमें लगेज अपना मिला नहीं है। लगेज अनाउंस हुआ है कि किस पे आने वाला है, तो हम लोग उधर ही अभी बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं लेने के लिए। तो यहाँ से मैं आगे मैं कंटिन्यू लगेज लेने के बाद मैं जब बाहर निकलूँगी तो ये मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को। और यहाँ मोपा एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा है। तो एयरपोर्ट तो वैसे भी काफ़ी अच्छे होते ही हैं, बट मोपा एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसका कुछ व्यू इसमें दिखा रही हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कंटिन्यू करूँगी इसे। तो यहाँ से हम सभी लगेज के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने लगेज लिया नहीं है अपना। और चलिए फिर फ्रेंड, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय फ्रेंड्स। अभी हमारे आगे की जर्नी देखते रहिए।